हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ब्लूटूथ रिचार्जेबल एम्पलीफायर बनाने वाले हैं जो कि पॉकेट एम्पलीफायर बहुत छोटा होगा और पोर्टेबल होगा और बहुत ज़्यादा बैकअप ये देने वाला है। तो इसको बनाने के लिए हमने कुछ पीवीसी पाइप का शीट ले लिया है। तो अब मैं इसका मेजरमेंट बता देता हूँ। तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही मैंने सेम 2 शीट लिए हैं। उसके बाद मैंने कुछ और शीट लिए जिसमें कि 2 पतला शीट है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे भी मैंने 2 शीट लिए हैं। उसके बाद यहाँ मैंने 2 छोटा शीट लिया है। इसकी लंबाई मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 2 शीट लिया है। तो कुछ इस तरह से जो हमने 10 बाई 5 का एक शीट लिया था और 10 बाई 2 का 2 शीट लिया था, उन दोनों को इसके दोनों और जो 2 हमने छोटा शीट लिया उसको एक ऊपर और एक नीचे लगाकर हमें एक बॉक्स टाइप का बना लेना है। तो दोस्त यहाँ मैंने कुछ इस तरह का एक बॉक्स बना लिया है। तो इस बड़े वाले शीट पर जो हमारा 5 बाई 10 सेंटीमीटर का शीट था उस पर मैंने 10 बाई 2 सेंटीमीटर का 2 शीट को दोनों और एक 5 बाई 2 सेंटीमीटर का एक शीट को मैंने ऊपर लगा दिया है। अब जो दूसरा हमारा 5 बाई 2 सेंटीमीटर का शीट है इसे अभी नहीं लगाना क्योंकि इसमें हमें कुछ कंपोनेंट फिट करने हैं। उसके बाद जो हमारा 10 बाई 5 सेंटीमीटर का शीट था उसमें भी हमें एक स्पीकर लगाना है। तो अब हमें इन दोनों शीट में होल कर देना ताकि हम छोटे वाले शीट में कंपोनेंट फिट कर सके और बड़े वाले में स्पीकर। तो अब मैं इसमें कुछ इस तरह के कंपोनेंट यूज करने वाला हूँ, जैसे कि ये छोटे वाला स्पीकर। आपके पास जो भी स्पीकर हो वो यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ एक रिचार्जेबल पोर्टेबल वो भी पॉकेट एम्पलीफायर बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं छोटे कंपोनेंट का यूज कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ मैंने छोटा स्पीकर लिया। उसके बाद इसमें आप चाहे तो लिथियम आयन बैटरी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने एक फोन का लिथियम आयन बैटरी लिया है। अगर आप 18650 लिथियम आयन बैटरी का यूज करते हो तो उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसका बैकअप भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ इस तरह के 2 मॉड्यूल लिए। इसमें से एक एम्पलीफायर मॉड्यूल है और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो इन दोनों का कनेक्शन पहले से इस पर प्रिंटेड होता है, तो आप बिल्कुल आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसको ऑन अप करने के लिए एक छोटा वाला एसपीएसटी स्विच ले लिया। आप इसकी जगह पर कोई भी छोटा स्विच यूज कर सकते हो क्योंकि हम इसे बहुत छोटा सा एम्पलीफायर बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ मैंने फिर से एक 1K का रजिस्टर लिया है और IN4007 नंबर का डायोड। तो डायोड का इनपुट और रेजिस्टेंस का एक ले को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ मैंने इसको चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग सॉकेट ले लिया है जो कि माइक्रो USB फीमेल सॉकेट है। आप यहाँ पर कोई भी चार्जिंग सॉकेट का यूज कर सकते हो। ये चार्ज होने पर हमें इंडिकेट होना चाहिए, उसके लिए मैंने एक रेड इंडिकेटर ले लिया है। तो हम इन सारे कंपोनेंट को यूज करके इस एम्पलीफायर को बनाने वाले हैं। तो अब हमें इस स्पीकर को जो हमने 10 बाई 5 सेंटीमीटर का दूसरा शीट लिया उस पर कुछ इस तरह से इसके ऊपर वाले हिस्से में रखकर पेन से लाइन ड्रॉ करके एक राउंड होल कर लेना है जिसमें कि ये स्पीकर बिल्कुल फिट आ जाए। उसके बाद हमारे पास एक और जो छोटा वाला शीट है 5 बाई 2 सेंटीमीटर का, उसमें हमें एक SPST स्विच लगाना है जो कि हमने इसमें लगाने के लिए लिया है। तो इसके लिए भी हमें इसमें होल करना है। उसके बाद ये चार्जिंग इंडिकेटर के लिए और फिर हमने जो चार्जिंग सॉकेट लिया है इनके लिए। तो हमें इन तीनों कंपोनेंट के लिए इस छोटे वाले शीट में होल कर देना है और जो हमने बड़ा वाला शीट लिया उसमें स्पीकर के लिए होल कर देना है। तो मैं इसमें होल कर दे। तो इस बड़े वाले शीट जो हमने 10 बाई 5 सेंटीमीटर का शीट लिया था इसमें मैंने एक राउंड होल कर दिया और छोटे वाले शीट में मैंने 3 होल कर दिया। तो जो हमारा बड़ा वाला शीट है जिसमें हमने स्पीकर फिट करने के लिए होल किया उसमें इस स्पीकर को बिल्कुल अच्छे से फिट कर देना। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें होल बिल्कुल स्पीकर के शेप का ही किया है। तो आपको ज़्यादा बड़ा होल नहीं करना वरना ये स्पीकर इसमें फिट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल इसमें फिट आ रहा है। तो अब हमें इस स्पीकर को इस सीट में फिक्स कर देना है। उसके बाद जो हमारा छोटा सीट है जिसमें हमने 3 कंपोनेंट के लिए होल किया उनसे तीनों कंपोनेंट को अटैच कर देना। जैसे कि SPST स्विच हम इसमें लगा देते हैं उसी तरह से इसमें हम चार्जिंग इंडिकेटर और चार्जिंग सॉकेट को लगा देंगे। तो मैं फटाफट इन तीनों कंपोनेंट को इसमें लगाकर इसको सुपर ग्लू से फिक्स कर दूंगा। तो मैंने यहाँ इस बड़े वाले सीट में इस स्पीकर को बिल्कुल अच्छे से सुपर ग्लू से फिट कर दिया और इसमें जो थोड़े थोड़े गैप थे उसमें मैंने इस PVC पाइप को सैंड पेपर पे रख करके जो इसमें से धूल निकलते उससे फिक्स कर दिया। तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब ये PVC पाइप टूट जाएगा लेकिन इससे स्पीकर नहीं निकलेगा। उसी तरह से मैंने इन तीनों कंपोनेंट को इस छोटे वाले सीट में भी सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया है। तो अब हमें इन सब का कनेक्शन कर लेना है, लेकिन उससे पहले जो हमने 2 मॉड्यूल लिया, एक एम्पलीफायर मॉड्यूल और दूसरा ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इन दोनों मॉड्यूल पर कनेक्शन पहले से ही प्रिंटेड होता है, तो आप बिल्कुल आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी इसका कनेक्शन समझा देता हूँ। तो हमें इन दोनों के जो पॉजिटिव निगेटिव है उनको एक साथ कनेक्ट कर लेना है। तो जो हमारा लेफ्ट वाला है वो हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल है। तो इस पे आप यहाँ देख सकते हैं निगेटिव और 5 वोल्ट पॉजिटिव का ऑप्शन है और इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल में VCC और ग्राउंड का है। तो जो हमारा VCC है वो 5 वोल्ट पॉजिटिव और जो ग्राउंड है वो 5 वोल्ट निगेटिव है। तो इन दोनों को हमें पॉजिटिव निगेटिव को पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है, मतलब दोनों का पॉजिटिव एक साथ और दोनों का निगेटिव एक साथ। अब हमें इसमें ऑडियो का कनेक्शन कर देना है। तो आपको इसमें से लेफ्ट आउट एक ग्राउंड और राइट आउट से 3 बार लेने हैं और इसके राइट लेफ्ट और
टी पे कनेक्ट कर देने हैं। और यहाँ लेफ्ट और राइट स्पीकर के लिए 2 ऑप्शन है, तो आप 2 स्पीकर लगाना चाहते हैं तो दोनों से एक एक स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्त कुछ इस तरह से मैंने इन दोनों मॉड्यूल का कनेक्शन कर दिया है और इन दोनों का जो पॉजिटिव निगेटिव वायर था उसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट करके निकाल लिया है। वैसे तो इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी था क्योंकि इन दोनों मॉड्यूल पर पहले से कनेक्शन प्रिंटेड थे, लेकिन अगर आपको फिर भी इसका कनेक्शन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं इन सभी कनेक्शन का, जो इसमें बैटरी का होगा, इसके चार्जिंग सिस्टम का, इन दोनों मॉड्यूल का, स्पीकर का और स्विच का जो भी कनेक्शन होगा उन सब कनेक्शन को मैं एक साथ एक डायग्राम में आपको दे दूंगा, तो आप वहां से बिल्कुल क्लियरली देखकर इस डायग्राम को समझ सकते हो और इसका कनेक्शन कर सकते हो। तो अब पहले हम इसमें जो चार्जिंग सॉकेट लगाने वाले उसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये सीट ले लिया जिसमें हमने कनेक्शन किया था और मैंने कुछ इस तरह से इसमें कनेक्शन कर दिया है। तो अब मैं आपको इसका समझाता हूँ कि कैसे मैंने इन सब का कनेक्शन किया है। तो जो हमारा चार्जिंग सॉकेट है उसके निगेटिव को मैंने, जो हमारा एलईडी है उसके निगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, और जो पॉजिटिव है उसको मैंने रेजिस्टेंस और 1N4007 नंबर डायोड को सीरीज में कनेक्ट किया था उसके कनेक्शन पे कर दिया है। और जो हमारा डायोड का आउटपुट है उसे मैंने स्विच के एक लेग पे कनेक्ट कर दिया, और जो रेजिस्टेंस का आउटपुट है उसे मैंने इंडिकेटर के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा चार्जिंग सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। और यहाँ मैंने मॉड्यूल के जो हमारा लेफ्ट और राइट स्पीकर के लिए होता है तो उसमें से किसी एक से स्पीकर को कनेक्ट कर देना है, तो मैंने राइट से कनेक्ट कर दिया। तो अब हमें इन सभी में बैटरी का कनेक्शन कर लेना है। तो मैं बैटरी का कनेक्शन बताता हूँ। जो हमारा मॉड्यूल का निगेटिव है, बैटरी का निगेटिव है, इन दोनों निगेटिव को जो हमने चार्जिंग सॉकेट और इंडिकेटर का निगेटिव कनेक्ट किया वहां पे कनेक्ट कर देना। मतलब जितने भी निगेटिव होंगे उनको एक साथ, और जो बैटरी का पॉजिटिव होगा उसको स्विच के दूसरे लेग के साथ कनेक्ट कर देना है जहां से हमने डायोड को कनेक्ट किया है, और जो हमारा दूसरा लेग बच रहा है उस लेग से हमें मॉड्यूल का पॉजिटिव कनेक्ट कर देना। तो कुछ इस तरह से इसका सारा कनेक्शन हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ मैंने इन सब के कनेक्शन को पूरा कर दिया है। अब हमें सिर्फ इस बॉक्स में इसको फिट करना और ये एम्पलीफायर बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब जो हमारा बॉक्स है इसमें ऊपर की ओर हमें 2 होल कर देना है, क्योंकि इसमें अगर होल नहीं रहेगा तो स्पीकर के आगे पीछे होने से जो इसमें एयर बनेगा वो निकल नहीं पाएगा, इसकी वजह से आवाज फ्रेश नहीं होगा, इसलिए हम इसमें 2 होल कर देना है। तो दोस्त यहाँ मैंने कुछ इस तरह से इसमें ऊपर 2 होल कर दिया, आप एक भी होल बड़ा कर सकते हो। तो अब बिल्कुल फ्रेश इसमें से आवाज निकलने वाला है। तो अब जो हमारा ये सामने वाला सीट है इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे रख के सुपर ग्लू से फिक्स कर देना, और बैटरी को भी इसमें डबल साइड टेप से फिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने इस सीट को और इस बैटरी को इसमें फिक्स कर दिया है। अब जो हमारा दोनों मॉड्यूल है इन दोनों को भी डबल साइड टेप की मदद से इसमें फिक्स कर देना ताकि ये इधर उधर ना जाए। तो यहाँ मैंने दोनों मॉड्यूल, बैटरी और इस सामने वाले सीट को फिक्स कर दिया। अब जो हमारा ऊपर वाला सीट है जिसमें स्पीकर लगा हुआ, इस सीट को भी हमें अच्छे से सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से सारे कंपोनेंट और इन दोनों सीट को फिक्स कर दिया। अब इसके सारे कॉर्नर को हमें सैंड पेपर से थोड़ा थोड़ा रफ कर देना ताकि इसको अच्छे से फिनिशिंग मिल जाए और देखने में बहुत बढ़िया लगे। तो मैंने इसके सारे कॉर्नर को सैंड पेपर से रफ कर दिया। अब हम इसकी चार्जिंग टेस्टिंग देखते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसमें चार्जिंग सॉकेट लगाया तो इसमें रेड इंडिकेटर ब्राइट होना शुरू हो चुका है, मतलब ये चार्ज हो रहा है। मैं फिर से आपको इसको लगाकर दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हो मैंने फिर से लगाया और फिर से इसमें रेड इंडिकेटर ब्राइट हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल अच्छे से चार्ज हो रहा है। अब मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको ऑन कर दिया तो आप इसका ऑन होने का साउंड सुन सकते हो। तो अब मैं इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करके कोई भी म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है और इसमें से आवाज़ कितनी ज़्यादा निकलती है, और इसका बैकअप तो आप इसको यूज करके ही जान सकते हो। तो आप इसे बनाकर ट्राई जरूर करना। तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं कोई भी म्यूजिक प्ले करके इसका साउंड सुनाता हूँ कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा और साउंड कितना ज़्यादा है। तो अब मैं अपनी चोंच को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेता हूँ ताकि आप इसका साउंड सुन सको। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम दे दिया और मैंने इस डायग्राम में इसमें जितने भी कनेक्शन हुए उन सभी का कनेक्शन दिखा दिया। तो आप इस डायग्राम को देखकर इसके कनेक्शन को समझ सकते हो और कनेक्शन बिल्कुल इजीली कर सकते हो। अगर आप इस डायग्राम को डाउनलोड करना चाहते हो तो ये डायग्राम मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाकर इस डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हो और कनेक्शन बिल्कुल ईजिली समझ सकते हो। तो दोस्त यहाँ मैंने इसका लाइव प्रूफ देने के लिए इस स्पीकर में कुछ कागज के टुकड़े रख दिए। अब जैसे ये स्पीकर प्ले होगा इसमें के सारे कागज के टुकड़े बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसमें साउंड हाई किया वैसे इसमें के सारे कागज के टुकड़े बाहर आ गए, मतलब ये बिल्कुल अच्छे से प्ले हो रहा है। तो दोस्त आपको ये पॉकेट एम्पलीफायर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हाँ इसका मॉडल कैसा लगा ये कमेंट में बताना मत भूलना। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू वीडियो में।